नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। एसपी ने दिलीपुर थाना अध्यक्ष बलराम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। काम में लापरवाही के आरोप में विभागीय जांच शुरू। प्रतापगढ़ के एसपी दीपक भूकर ने काम में लापरवाही बरतने वाले दिलीपुर थाना अध्यक्ष बलराम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई। यह कार्रवाई गुरुवार रात 9 बजे की गई। जांच में थाना अध्यक्ष बलराम सिंह द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, शिथिलता और उदासीनता बरतने के तथ्य सामने आए हैं। इन्हें गंभीर आरोप के आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। क्या नाम है आपका? आरती वर्मा। आपका घर कहाँ है? रानीपुर, जिला में थी। यहाँ आज ये तारापुर में आप किस लिए आई हो? हमको पता चला कि इधर शादी हो रही है अंकित वर्मा की। अंकित वर्मा कौन है आपका? हमारा पति है। पति है जी, हमको छोड़ के दूसरी शादी कर रहा है वो। अच्छा, बिना आपको बताए? बिना बताए हमको। आप अंकित वर्मा से कितने दिन से रिश्ता था आपका? हमारा रिश्ता, बात तो हो रही है हमारी 7-8 साल से। रिलेशनशिप में वैसे 1 साल से ज़्यादा है, जैसे करीब। हाँ, मतलब 1 साल से आपके रिलेशन में है, शारीरिक रिलेशन में है? रिलेशन में है, बाकी हाँ, बाकी 8 साल से। आपका कहना है 8 साल से मैं बात करते थे? करते थे हम लोग, फोन पे बात करते। कहाँ पे रहते थे आप? हम भिमंडी में रहते थे, वो पहले गुजरात में रहता था। अच्छा। ज़्यादा रिलेशनशिप हम लोग का बढ़ा तो आता जाता था हमारे यहाँ मिलने के लिए। कुछ तकलीफ होता था या पैसा वैसा मोबाइल पे भी भेजता था, अगर तकलीफ हो जाता था तो हमसे मिलने भी आ जाता था भिमंडी। तो क्या चाहती हो आप? क्या चाहते हैं, अगर वो रखेगा तो ठीक है, नहीं तो हम अपना आत्महत्या कर लेंगे। हम अपना बच्चा लेके थोड़ी ना कहीं जाएंगे। अच्छा, आपके पेट में बच्चा भी है? हाँ, 8 महीने का बच्चा भी है हमारे। बाकी आपके पास अल्ट्रासाउंड वगैरह, पर्ची वगैरह सारा कुछ हाँ है? अल्ट्रासाउंड है, फोटो है उसका, सब कुछ है। बस क्या ये रिश्तों को आपके घर वाले जानते थे? जी नहीं, हमारे उसके माता पिता भी नहीं जानते थे, हमारे माता पिता भी नहीं जानते। मतलब दोनों की रजामंदी से हुआ था? हाँ, हम लोग का मर्जी था और बाकी किसी का मर्जी नहीं था। वो घर वाले कोई नहीं जानता था कि हम लोग। लड़का घर कहाँ है? सरैया, मकईपुर, भोजपुर। थाना कौन सा लगता है उनका? लीलापुर। क्या आप लीलापुर गई थी? हाँ, कई बार गए हम लीलापुर। लीलापुर की जो पुलिस है वो क्या कहती है आपको? आपको कहते हैं आज हाजिर करेंगे, कल हाजिर करेंगे, ये बुलाते हैं, बोलते हैं आपको बुलाएंगे, फोन करेंगे तो आप आ जाना, आ सकती हो। तो हम बोले ठीक है मैडम, आ पाएंगे तो आप आएंगे, नहीं तो हम बताएंगे। लीलापुर अगर जैसे फोन करती थी हम पहुंचते थे। कल भी गए थे, परसों गए थे, कल नहीं गए थे। परसों गए थे, कल हम गए थे प्रतापगढ़ एसपी सिंह के यहाँ। वहाँ भी अपनी बात रखे तो बोले ठीक है हम लीलापुर भेज दे रहे हैं अपना। दुर्घटना में घायल पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिश्चंद्र शुक्ला का निधन हो गया। लखनऊ के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा। क्षेत्र में शोक का माहौल। लालगंज के पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिश्चंद्र शुक्ला 73 वर्ष का गुरुवार तड़के लखनऊ के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। वे 16 जुलाई को एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे। उनके निधन से क्षेत्र में शोक का माहौल है। डॉक्टर शुक्ला 16 जुलाई को अपनी स्कूटी से घर से निकले थे। लालगंज के पूर्व प्राथमिक विद्यालय के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तत्काल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें रायबरेली रेफर किया गया था। वहां भी स्वास्थ्य में सुधार न होने पर परिजन उन्हें लखनऊ के मैक्स अस्पताल ले गए थे, जहां गुरुवार सुबह उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रतापगढ़ किन्नरों के 2 गुटों में विवाद। मिसबा गुट ने फर्जी मुकदमे और हिंदू मुस्लिम विभाजन का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ किन्नरों के 2 गुटों के बीच विवाद गहरा गया है। मिसबा किन्नर गुट ने गुरुवार को 5 बजे करीब मीडिया से बातचीत में दूसरे गुट की मुखिया अंजलि किन्नर और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाया। मिसबा किन्नर ने दावा किया है कि उनके गुट पर लगातार फर्जी मुकदमे और शिकायत दर्ज कराकर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पारंपरिक बधाई नेग लेने से भी रोका जा रहा है। मिसबा गुट के अनुसार अंजलि गुट प्रशासन
प्रशासन और आम लोगों के बीच क्षेत्र में बंटवारे को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं मिसबा किन्नर ने एक और आरोप लगाया है। किन्नर समाज के भीतर हिंदू मुस्लिम के नाम पर विभाजन पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आपसी विवाद बढ़ गया है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। मिसबा ने यह भी कहा है आवश्यक हो तो उनके गुट की भी जांच कराई जाए। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले अंजलि गुट ने उनके गुरु नरगिस किन्नर के खिलाफ धर्म परिवर्तन का एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था, जिसका उद्देश्य दबाव बनाना था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। घर में दफन मिली 85 साल के पिता की लाश। वहीं आपको बता दें कि झोपड़ी समेत पूरी बॉडी गल चुकी थी। प्रतापगढ़ में छोटा बेटा लापता। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में 85 साल के बुजुर्ग का शव घर के अंदर दफन मिला। वहीं घर से तेज बदबू आने पर पड़ोसियों ने यह बात बुजुर्ग के बेटे को फोन पर बताई। इसके बाद दोनों बेटे घर पहुंचे और दोनों गेट पर ताला लगा हुआ था। पिता और छोटा भाई लापता थे। इसके बाद बेटों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गेट पर लगा ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और पीछे वाले कमरे में तेज बदबू आ रही थी। कमरे के अंदर ही एक कब्र बनी हुई थी। पुलिस ने कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला। तो बेटों ने कहा कि ये तो हमारे पिताजी हैं। शव की खोपड़ी समेत पूरी बॉडी गल चुकी थी। शिनाख्त के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला महेशगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा, जहां गुरुवार 7 बजे का यह घटना बताई जा रही। बताते चले कि महेशगंज गांव में रहने वाले जगदीश द्विवेदी किसान थे। उनकी पत्नी की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। वहीं उनके 3 बेटे हैं, संतोष 40 वर्ष, अजय 38 वर्ष, विजय 36 वर्ष। संतोष और अजय दोनों दिल्ली में रहकर काम करते हैं। विजय अपने पिता जगदीश के साथ गांव में ही रहता था। बेटे अजय ने बताया कि 21 जुलाई को मेरे पास पड़ोसियों का फोन आया हुआ था, आपके घर से बहुत बदबू आ रही। इसके बाद हम लोगों ने छोटे भाई विजय और पिता जगदीश को फोन किया, लेकिन दोनों में से किसी का फोन नहीं उठा। लगातार फोन करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो इसके बाद मैं और संतोष घर आए। आपको बता दें घर पर कोई नहीं था, लेकिन घर से अंदर से तेज बदबू आ रही। घर पर कोई नहीं था, लेकिन घर से तेज बदबू आ रही थी। इसके बाद मैं और संतोष थाने गए। अपने भाई विजय और पिता के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस जांच करने के लिए पहुंची तो पीछे वाले कमरे में बदबू आने की पुष्टि हुई। अंदर बनी कब्र भी मिली। वहीं पुलिस ने जांच के बाद कब्र के ऊपर से मिट्टी हटाई तो एक हाथ दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाया और गड्ढे से आसपास के सबूत इकट्ठा किए। फिर उसे खोदने के लिए शुरू किया गया। वहीं कब्र के अंदर से मेरे पिता का शव निकला। अजय और संतोष ने आरोप लगाया कि उनके छोटे भाई विजय पैसों और खेत के लिए पिता की हत्या कर दी। इसके बाद शव को दफन करके घर से भाग निकला। हालांकि यह प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश महेशगंज थाना क्षेत्र से अब दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ग्राम 28 थाना महेशगंज के रहने वाले जगदीश द्विवेदी जो 85 काफी व्यक्ति थे, वो अपने छोटे बेटे के साथ गांव में ही रहते थे। कुछ दिनों से घर पर नहीं दिख रहे थे। इस आधार पर थाने घर वालों द्वारा थाने पे कल दिनांक 22 जुलाई 26 को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिनकी खोज पड़ताल जारी थी। तो अब तक आज दोपहर करीब 23 जुलाई 2026 को दोपहर में उनके बीच वाले बेटे अजय द्विवेदी ने आकर थाने पर सूचना दिया कि छोटे भाई के घर पे कुछ गाढ़ा हुआ लग रहा है, जिससे काफ़ी बदबू आ रही है और मुझे पूरा आशंका है कि मेरे पिताजी को मारकर छोटा भाई भाग गया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ और घटनास्थल पर पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा और ऑपरेटिव द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और गड्ढे को खुदवाने पर डेड बॉडी प्राप्त हुई है, जिसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ में 10,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। जानलेवा हमले में फरार था। मुंबई जाने से पहले आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार यह मामला 25 अप्रैल सन 2026 का है। रेडी गारापुर गांव निवासी वादी ने शिकायत दर्ज कराई थी। मोहनी तालाब के पास कुलदीप चौरसिया, विनय चौरसिया, सचिन चौरसिया और संतोष यादव ने योजनाबद्ध तरीके से उस पर चाकू से हमला किया था। बीच बचाव करने आए विजय यादव और शिवम यादव पर चाकू से और डंडे से हमला किया गया था। आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान संतोष यादव 28 वर्ष के रूप में हुई है। वह स्वर्गीय छोटेलाल यादव का पुत्र है। रेडी गारापुर गांव थाना पट्टी का निवासी बताया जा रहा। प्रतापगढ़ बागरा थाना क्षेत्र में बंद पड़े एक मकान से चोरों ने निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात देवरपट्टी गांव के पास हुई बताई जा रही है। सुदीन कापुरवा में बुधवार रात घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सुदीन कापुरवा निवासी राम कुमार साहू रोजी रोटी के सिलसिले में परिवार के साथ गुजरात में रहते थे। उनका छोटा बेटा सूरज साहू प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, जबकि बड़ा बेटा दीपक साहू परिवार के साथ बाहर रहता था। लंबे समय से घर में बंद
होने का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। सूरज साहू के मुताबिक चोर घर से सोने चांदी की चेन, पायल, बिछिया समेत अन्य कीमती आभूषण करीब 5,000 रुपए चोरी कर लिए हैं। वहीं चोरी किए गए सामान की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। प्रतापगढ़ की सब्जी मंडी से 70,000 रुपए का लहसुन चोरी, 3 दुकानों के ताले तोड़े, व्यापारियों ने मंडी बंद कर किया धरना। प्रतापगढ़ की भूपिया मऊ सब्जी मंडी में बुधवार रात अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर करीब 4 कुंटल लहसुन चोरी कर लिए। वहीं चोरी हुए लहसुन की कीमत 70,000 रुपए बताई जा रही। घटना के बाद गुरुवार सुबह मंडी में पहुंचे व्यापारियों ने ताले टूटे और सामान गायब देखा तो हड़कंप मच गया। चोरों ने व्यापारी मोहम्मद अफजल, मोहम्मद मौसीम और अमरजीत पटेल की दुकान को निशाना बनाया। ताले तोड़कर चोरों ने अंदर घुसे और बड़ी मात्रा में लहसुन लेकर फरार हो गए। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही अन्य व्यापारी भी मौके पर पहुंच गए। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 1 महीने में मंडी से यह दूसरी बड़ी चोरी की घटना है। इससे पहले भी करीब 4 कुंटल लहसुन चोरी हुआ था, लेकिन पुलिस अब तक चोरी का कोई खुलासा नहीं कर सकी। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई। प्रतापगढ़ में अनियंत्रित बाइक की टक्कर से मिस्त्री की हुई मौत, घर के सामने बातचीत करते समय हुआ यह हादसा, होमगार्ड भी घायल। प्रतापगढ़ कुंडा कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक की टक्कर से बाइक मिस्त्री की मौत हो गई। इस हादसे में बाइक चला रहा होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक चौसा गाँव निवासी 48 वर्षीय हरकेश सिंह, जो गाँव में बाइक मरम्मत की दुकान चलाते थे, गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे अपने घर के सामने कुंडा करंटी मार्ग पर एक पारिवारिक बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान कुंडा कोतवाली क्षेत्र में तैनात 54 वर्षीय होमगार्ड अखिलेश कुमार पांडे बाइक से अनियंत्रित होकर हरकेश से टकरा गए। आपको बताते चले कि टक्कर इतनी भीषण थी कि हरकेश सिंह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। होमगार्ड अखिलेश कुमार भी हादसे में चोटिल हुई है। प्रतापगढ़ पुलिस से हाथापाई का वीडियो है सामने। कंधई के सल्लेपुर कंजास गांव में नाली विवाद को लेकर झगड़ा, एक हिरासत में। प्रतापगढ़ कंधई थाना क्षेत्र में सल्लेपुर कंजास गांव में नाली विवाद की सफाई को लेकर विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस के साथ कुछ लोगों ने हाथापाई की। इस घटना का एक वीडियो गुरुवार को देर शाम सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने लगा। वहीं पुलिस ने मामले में एक युवक को हिरासत में ले लिया है। वायरल वीडियो कुछ युवक पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई करते हुए देखे जा सकते हैं। वीडियो में एक युवक पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप भी लगा रहा है। कंधई के एसओ आदित्य ने बताया कि सल्लेपुर कंजास गांव में बारिश का पानी भर जाने के कारण कुछ लोग नाली की सफाई करवा रहे थे। इसी दौरान कुछ अन्य लोग वहां पहुंचे और सफाई को लेकर विवाद शुरू हो गया। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पट्टी पहुंची। पट्टी में नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। रथ खींचने में किए सहयोग। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में गुरुवार 5:30 बजे भगवान जगन्नाथ की यात्रा गोई गांव से चलकर पट्टी कस्बे में प्रवेश की। हनुमान मंदिर से कस्बे में यात्रा के प्रवेश करते ही नगर वासियों ने डीजे के साथ इसका भव्य स्वागत किया है। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक जायसवाल सहित नगर के कई प्रमुख व्यापारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लोगों ने भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचकर पुष्प वर्षा कर अपनी सहभागिता निभाई। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 40 वर्षीय नन्हेलाल की मौत हो गई। पीथनपुर गांव निवासी नन्हेलाल कसेरुआ चौराहे से पैदल घर लौट रहे थे, तभी हादसा हो गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार नन्हेलाल पुत्र ब्रिजलाल गुरुवार देर शाम किसी काम से कसेरुआ चौराहे गए हुए थे। काम निपटाने के बाद वे पैदल अपने घर पीथनपुर लौट रहे थे। रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए। होटल पर छापा, 3 युवक और युवतियां हिरासत में। शिवगढ़ के किराए के मकान में चल रहा था होटल, पुलिस जांच में जुटी। रानीगंज बाजार के बीठलपुर में एक किराए के मकान में चल रहे होटल पर बृहस्पतिवार शाम को छापा मारा गया। नायब तहसीलदार पवन सिंह की टीम ने यहां से 3 युवक और युवतियों को बरामद कर हिरासत में लिया है। छापेमारी के दौरान होटल का मैनेजर फरार हो गया। यह कार्रवाई होटल में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद की गई थी। शिकायत पर नायब तहसीलदार पवन सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने कमरे में लड़कियों को पाया और मैनेजर से रजिस्टर में एंट्री तथा ID प्रूफ दिखाने को कहा। नायब तहसीलदार की सूचना पर एसआई अंकित श्रीवास्तव, महिला सिपाही और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कमरों से 3 युवक और युवतियों को निकालकर थाने ले आए। इस दौरान होटल का मैनेजर मौके से फरार हो गया।
गैंगस्टर अभियुक्त जाहिद उर्फ नाटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की कोतवाली देहात पुलिस ने की कार्रवाई, न्यायालय से था वारंट जारी। आपको बताते चले कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान जाहिद उर्फ नाटे 33 के रूप में हुई। वह स्वर्गीय राशिद का पुत्र, ग्राम चक फतेह आली का शाह, कस्बा सिटी, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ का निवासी है। गौरा गांव में घायल हिरण घुसा, डायल 112 पुलिस वन विभाग से पहले छत फांद कर भाग निकला जंगल में। बुधवार दोपहर बिहार ब्लॉक के बोड़ेपुर ग्राम सभा के गौरा राजस्व में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक घायल हिरण भटकते हुए एक मकान में घुस गया। हिरण को देखने के लिए ग्रामीण जुट गए। जानकारी के अनुसार घायल हिरण प्रमोद धुरिया के घर में घुसा था। इसकी सूचना तत्काल 112 पुलिस और एक पत्रकार के माध्यम से वन विभाग के अधिकारियों को दी गई थी। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को संभालने में जुट गई थी। इसी दौरान मौके पर बढ़ती भीड़ और शोर शराबे में घबराकर हिरण सीढ़ियों के रास्ते घर की छत पर चढ़ गया। इसके बाद उसने छत से छलांग लगाकर देखते ही देखते जंगल की ओर भाग निकला। कोंडा पुलिस ने मारपीट, बलवा और जान से मार देने की धमकी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। इन दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। इस मामले में पहले 3 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान जय सिंह यादव 38 वर्ष पुत्र हरिलाल यादव, दिलीप यादव 35 वर्ष पुत्र श्यामलाल यादव के रूप में हुई। ये दोनों मनगढ़ बरदवा थाना कोंडा के निवासी हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में फरार अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश और दबिश दी जा रही।